नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए जो है 1.5 महीने से ऊपर का समय हो चला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए वो अभी भी असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। जी हां, जहां आपको बता दें एक तरफ बहुत ज्यादा वो खुश थे कि देखिए 99 सीटें हमने जीत दी, लड्डू बंट रहे थे, पटाखे फूट रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जो है कुछ नेता वो अभी भी ईवीएम पर जो है वो कह रहे थे कि ईवीएम गड़बड़ है। अखिलेश यादव की सीटें ज्यादा है, वो भी कह रहे थे ईवीएम गड़बड़ है। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अब यह दावा किया है कि 5 करोड़ वोटों का हेरफेर किया गया है और 79 सीटें जो है वो गलत तरीके से बीजेपी एनडीए ने जीती है। अब देखिए ये पवन खेड़ा जो कह रहे हैं, इस पर तो सबसे पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि हमेशा हारेंगे लेकिन कभी हार की समीक्षा नहीं करेंगे कि हम हारे क्यों, और जब जीतेंगे तो कह देंगे देखिए जनता जो है वो हमको जिता रही है, जनता जो है वो मोदी विरोध में आ चुकी है, राहुल गांधी की लहर चल रही है, जो राज्यों में देखने को मिलता है। लेकिन जब हारेंगे तो ईवीएम गड़बड़ हो गई, वोट गलती से डल गए, वोट जो है वो हेर फेर वाले डल गए। अब पवन खेड़ा जी सबसे पहले तो ये जवाब दीजिए, जो ये एक इन्होंने सोशल मीडिया पर आर्टिकल शेयर किया, और आर्टिकल किसका शेयर किया है? द वायर का। सब जानते हैं द वायर के बारे में। और ये भी जो है ये आर्टिकल इन्होंने शेयर किया है, इसमें भी अगर आप देखेंगे उस आर्टिकल को तो कोई ऐसे प्रमाण और ऐसे सबूत और तमाम ऐसी चीजें नहीं रखी गई हैं, बल्कि ये एक अंदाजा लगाया गया है। वो अंदाजा इसलिए लगाया गया क्योंकि उन सीटों पर मार्जिन कम था। अब कम मार्जिन वाली सीटें तो विपक्ष ने भी जीती हैं, लेकिन उसके लिए कटघरे में नहीं खड़े करेंगे विपक्ष को। सुनिए सबसे पहले पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि वोट फॉर डेमोक्रेसी एक रिपोर्ट जिसका शीर्षक लोकसभा चुनाव 2024 का संचालन है, उन्होंने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जो हमारे लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को हिला सकते हैं। रिपोर्ट जो दावा करती है वो कह रहे हैं शुरुआती वोटों की गिनती और आखिरी वोटों की गिनती के बीच करीब 5 करोड़ वोटों का अंतर। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वोटों में बढ़ोतरी के कारण 15 राज्यों में कम से कम 79 सीटें एनडीए बीजेपी द्वारा जीती जा सकती थी, जिसका अर्थ है कि यदि ये सच है तो संसद में भारतीय गठबंधन के पास अधिकतम सीटें होती। यदि रिपोर्ट गलत है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और लोकतंत्र प्रक्रिया में लोगों के डगमगाते विश्वास को बहाल करना चाहिए। लेकिन अगर रिपोर्ट में कही गई बात सच है तो भारतीय लोकतंत्र के राजनीतिक इतिहास में अहम मोड़ आ रहा है। कहां से ये बातें लाते हैं? अब पवन खेड़ा कह रहे हैं ये जो है लोगों के विश्वास को लोकतंत्र में हिला सकता है। क्या क्रेडिबिलिटी है उस रिपोर्ट की? सबसे पहले तो ये बताइए किसने वो रिपोर्ट बनाई, कितने उसमें लोग शामिल थे, क्या उसका आउटकम है, क्या उसका सोर्स है, वो चीजें कहां हैं? और देखिए बातें इनकी, देखिए कैसे लोगों को कैसे भ्रमित कैसे करना है कि देखिए लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हिल जाएगा इस रिपोर्ट से। और ये तब क्यों शेयर किया जा रहा है पवन खेड़ा की तरफ से, जब कल खुलासा हुआ है कि रायबरेली में 60,000 अवैध रूप से बांग्लादेशियों को नागरिकता दी गई है, उनके आधार कार्ड फर्जी प्रमाण पत्र बने हैं। अगर ये फर्जी प्रमाण पत्र का गोरख धंधा इतने लंबे समय से चल रहा था तो मतलब उन्होंने वोट भी किया है, तो उस पर सवाल नहीं उठाएंगे पवन खेड़ा रायबरेली की सीट पर, जहां से राहुल गांधी जीत करके आए हैं, जहां से लगातार सोनिया गांधी जीत करके आई हैं। और उस समय इनका लोकतंत्र और ये तमाम बातें बड़ी बड़ी जो है दुहाई दे रहे हैं पवन खेड़ा। पश्चिम बंगाल के अंदर जब वोट नहीं देने दिया जाता है, यहां पर जो भी प्रो राइटिस्ट कहा जाए या फिर बीजेपी के जो सिंपैथाइजर्स हैं, वोटर्स हैं, जब उनको वोट देने से रोका जाता है, खुद आप ही की पार्टी के सीनियर लीडर और पिछले जो पिछली लोकसभा थी उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन रहे अधीर रंजन चौधरी कई बार जो है वो इसका विरोध कर चुके हैं। लेकिन आपकी जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो सेंट्रल कमांड है कांग्रेस पार्टी की, उसके सामने इतने नतमस्तक आप हैं कि उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। पश्चिम बंगाल में जो होता है उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। कैसे वहां पर सरेआम लोकतंत्र को लेकर के क्या क्या वहां पर किया जाता है, वोट नहीं डालने दिया जाता है, और वोट डालने के बाद जब पता लगता है अच्छा इसने तो बीजेपी को वोट दिया है, बीच चौराहे में मिलकर के क्या क्या वहां पर जो है निशंस चीजें की जाती हैं।
निर्वस्त्र करके जो है मारा जाता है, पीटा जाता है, क्यों? बीजेपी को वोट दिया है। उस समय ये लोकतंत्र पवन खेड़ा का कहां चले जाता है, कांग्रेस पार्टी का कहां पर चले जाता है। लेकिन एक आर्टिकल को ऐसे देखिए बड़ा चढ़ा करके पेश करेंगे, देखिए लोकतंत्र में विश्वास की सब जो है दीवारें हिल जाएंगी, लोग जो है वो देख करके इसमें जो है एक अहम मोड़ आ जाएगा भारतीय राजनीति के। उसमें चन्नी जो बोलते हैं फिर कह देते हैं ये तो निजी विचार हैं उनके, चन्नी के। कोई कुछ सैम पित्रोदा बोल देते हैं तो ये उनके निजी विचार हो जाते हैं, वो सब बोल देते हैं निजी विचार हो जाते हैं उन सब के। बहरहाल अब देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि ईसीआई ने पूरे 7 चरण में अंतिम मतदान प्रतिशत के प्रकाशन में देरी की, जो फिर से गंभीर चिंता पैदा करता है। सब जानते हैं जिस दिन वोटिंग होती है उस समय जो आंकड़ा होता है वो एक अनुमानित आंकड़ा होता है वोटिंग का। पूरा डेटा कंपाइल करने में समय लगता है। और पहले भी पूर्व जब ये सब चीजें चल रही थी तो पूर्व इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन रह चुके हैं उन्होंने दावा किया था कि वेबसाइट पर था ना, क्यों नहीं देखा जा करके। इन पॉलिटिकल पार्टीज ने जो तमाम आकर के आरोप लगा रहे हैं वेबसाइट पर जाकर के क्यों चेक नहीं किया? क्योंकि उस समय जब वोटिंग खत्म होती है, मान लीजिए 6 बजे वोटिंग खत्म हो रही है, उस समय जो डेटा आता है वो एक रफ डेटा यानी कि एक अप्रोक्सीमेट फिगर होती है हर जगह की, और उसके बाद पूरे वोट्स को जो है देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, अहम बात मैं आपको बता दूं, जब काउंटिंग होती है, ये जो बड़े बड़े दावा ये कर रहे हैं, द वायर ये दावा कर रहा है कि 80 सीटों पर, लगभग 80 सीटों पर ऐसे जो है एनडीए की जीत हो गई, मामूली अंतर से अधिक जीत हो गई, इसीलिए जो है कटघरे में जब भी काउंटिंग होती है वहां पर जो भी इलेक्शन लड़ रहे कैंडिडेट्स हो, चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से हो, क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, वो भी वहां मौजूद रहते हैं और उनके एजेंट, काउंटिंग एजेंट भी वहां मौजूद रहते हैं। और ना ही सिर्फ काउंटिंग के वक्त बल्कि वोटिंग के वक्त जो वोटिंग एजेंट हैं वो भी हर जगह पोलिंग सेंटर के अंदर मौजूद रहते हैं। और जो भी वहां पर पूरी प्रक्रिया चलती है वहां पर जो ऑफिसर मौजूद रहते हैं, सब कुछ इन्हीं की देखरेख में होता है। इनसे साइन करवाए जाते हैं वोटिंग स्टार्ट करने से पहले, वोटिंग खत्म होने के बाद, काउंटिंग स्टार्ट करने से पहले, काउंटिंग खत्म होने के बाद। पूरी पारदर्शिता उस सिस्टम में रहती है। अगर वहां पर ये गड़बड़ी, और क्या कह रहे हैं, 5 करोड़ वोटों की हेराफेरी हुई, अगर 5 करोड़ वोटों की हेराफेरी हुई है तो फिर क्या कर रहे थे उस समय के जो काउंटिंग एजेंट थे? आखिरकार अगर जो ये आरोप लगा रहे हैं कि इतना बड़ा घपला हुआ है, तो उस समय, क्योंकि एक सीट पर तो हुआ नहीं होगा फिर 5 करोड़ का, जिस हिसाब से 79 सीटों का यहां पर जो ये जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पर काउंटिंग एजेंट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको अगर इतना अंतर दिख गया 80 सीटों पर, अगर आप लेकर के चल रहे हैं, ये 5 करोड़ का मार्जिन लेकर के चल रहे हैं, यानी कि हर सीट पर कई लाख वोटों की आप गड़बड़ी की यहां पर बात कर रहे हैं, जो कि अपने में हास्यास्पद है। तो उस समय आपके काउंटिंग एजेंट कर क्या रहे थे? यानी कि आपके काउंटिंग एजेंट वहां बैठे रहे और ये 5 करोड़ वोटों की हेराफेरी हो गई। इतना तो बेवकूफ मत समझिए जनता को, इतना भी अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश मत कीजिए बिना तथ्यों के कि जनता मजाक उड़ाने लगे। और अभी यही हो रहा है इस मामले में। 5 करोड़ वोट इधर उधर हो गए, 79 सीटों पर जो है हेराफेरी कर दी। जनता के बीच में अपनी जो है, जनता के दिलों में अपनी जगह तो बना नहीं पा रहे हैं। कहते हैं जातिगत जनगणना करेंगे और तमाम चीजें करेंगे और उसके बाद जो है बांट देंगे संपत्ति को। जनता विश्वास कर नहीं रही है और अब ले आए हैं नया शिगुफा छोड़ दिया है। बहरहाल पवन खेड़ा के इस एलिगेशन पर क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? कांग्रेस पार्टी जो ये कह रही है, और ये तब कहा गया जब ये बड़ा खुलासा हुआ कि रायबरेली में 60,000 अवैध बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं को जो है फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। उसके बाद ये पवन खेड़ा आ जाते हैं, ये चीजें बोलते हैं। बहरहाल अब आपकी इस पर जो राय है, जो प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।